शादी, जिसे हमारे समाज में सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन जब यही शादी प्यार और विश्वास की जगह ठगी और धोखे का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा जब दुल्हन मंडप से नहीं बल्कि शादी के एक हफ्ते बाद घर से भाग जाए और अपने साथ लेकर जाए लाखों रुपए? जी हाँ, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई है एक लुटेरी दुल्हन की कहानी, जिसने एक युवक से शादी कर उसके जीवन भर की कमाई 1,80,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मनीष जैन की दर्दनाक दास्तान। टीकमगढ़ जिले में रहने वाले पिपौरा चौराहा मजपुरा मोहल्ला निवासी मनीष जैन अविवाहित युवक हैं। जैसे हर युवक अपने जीवन साथी के सपने देखता है, वैसे ही सपना उन्होंने भी देखा, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सपना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्स्वप्न बन जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है मनीष के ही परिचित दोस्तों से, मनोहर लोधी, राम स्वरूप लोधी और रीता लोधी से। इन लोगों ने मनीष को शादी कराने का लालच दिया, कहा कि वो एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्तों में थी ओडिशा की बंगाली जिले की युवती अनुसुईया भोई। बातों बातों में शादी का रिश्ता तय हुआ और इसी बहाने मनीष से 1,80,000 रुपए भी ले लिए गए। रिश्ता पक्का कराने के बाद पूरे नाटक की शुरुआत हुई। मंदिर में जयमाला, फिर कोर्ट में मैरिज का आवेदन भी दिया गया। सब कुछ ऐसा दिखाया गया जैसे कि सचमुच में ही शादी हो रही हो। मनीष को लगा कि अब उनकी जिंदगी बिल्कुल संवर गई है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। शादी के एक हफ्ते बाद ही वो युवती, मतलब वो दुल्हन, मौका पाकर मनीष के घर से फरार हो गई। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसके साथ भविष्य के सपने बुने जा चुके, अचानक वो कहीं गायब हो गई। मनीष ने जब अपने दोस्तों और बिचौलियों से पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उल्टा उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। अब जरा सोचिए, शादी के नाम पर धोखा, सपनों के नाम पर ठगी और भरोसे के नाम पर विश्वासघात। यदि किसी को मिलता है तो कैसा लगता है? मनीष जैन आज भी अपने पैसों और इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कोतवाली में लिखित शिकायत दी है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक भोले भाले युवक इस तरह के गिरोह का शिकार बनते रहेंगे? कब तक दुल्हन के नाम पर ठगी का ये काला कारोबार चलता रहेगा? ये कोई पहला मामला नहीं है। टीकमगढ़ जिले में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां दुल्हन बनकर लड़कियां आती हैं, शादी करती हैं और कुछ ही दिनों में लाखों रुपए लेकर भाग जाती हैं। कहा जाता है कि जिले में एक संगठित गैंग सक्रिय है, जो खास तौर पर अविवाहित युवकों को अपना निशाना बनाती है। क्या पुलिस इस गैंग तक पहुंच पाएगी? क्या मनीष जैन को उनके पैसे और न्याय मिल पाएंगे? और कब तक भोले भाले युवक ऐसे ही जाल में फंसते रहेंगे? ये सवाल हर उस युवक के मन में है जो अब तक ठगी का शिकार हो चुका है। या हो सकता है शादी, जो जिंदगी भर के साथ और विश्वास का प्रतीक है, वही आज ठगों का धंधा बन चुका है। क्या आप अपनी शादी के लिए सतर्क हैं? फिलहाल मनीष जैन और उनके परिवार को न्याय की उम्मीद है, लेकिन ये कहानी समाज के लिए, हम सब के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि शादी जैसा पवित्र बंधन भी अब अपराधियों का नया हथियार बन चुका है। ये थी टीकमगढ़ की लुटेरी दुल्हन की कहानी, जो सिर्फ युवक को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक सबक सिखाती है। सावधान रहिए और सतर्क रहिए। ऐसी नई कहानी हम आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। ऐसी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल जुर्म गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।